बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे थे और याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद थे। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते हुए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे छोटे थे। बहुत खूबसूरत थे। उनके वालिद उनको बहुत मोहब्बत करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब में देखा कि 11 सितारे और चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। उन्होंने यह ख्वाब अपने वालिद को बताया। वालिद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मना कर दिया कि यह ख्वाब अपने सौतेले भाइयों को न बताएं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों ने मिलकर मशवरा किया कि हमारे अब्बा जान यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहते हैं और हम लोगों को इतना नहीं चाहते हैं, इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मार दिया जाए। लेकिन उनमें से एक ने कहा कि जान से मत मारो, बल्कि यूसुफ को ऐसे कुएं में फेंक दो जिसमें पानी न हो। सब ने मिलकर यह बात तय कर ली। सब भाई अपने वालिद के पास आए और कहा कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ खेलने के लिए मेरे साथ भेज दें। उनके वालिद हजरत याकूब ने कहा कि मुझे डर है कि कहीं तुम खेल में लग जाओ और कोई भेड़िया जंगल में उसको खा जाए। भाइयों ने कहा कि हम एक ताकतवर जमात हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर वालिद ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों के साथ भेज दिया। भाइयों ने उनको साथ ले जाकर एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया और रात को रोते हुए घर वापस आए और कहा कि अब्बा जान, हम आपस में दौड़ लगा रहे थे और यूसुफ हमारे सामान के पास बैठा था। एक भेड़िया आया और उसको खा गया। सबूत के लिए एक कुर्ता में खून लगाकर अपने वालिद को दिखाया। बूढ़े बाप क्या करते, सब्र किया, खामोश हो गए, लेकिन बेटे की जुदाई में रोते रहे। जिस कुएं में हजरत यूसुफ को फेंका था उसके करीब ही एक काफिला आया और उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। देखा कि एक खूबसूरत लड़का कुएं में है, उनको बाहर निकाल लिया और अपने साथ लेकर चल गए। जब काफिला मिस्र पहुंचा तो वहां पर मिस्र के बादशाह ने उन काफिले वालों को थोड़ी कीमत देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि उसको पालो, हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना लें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो गए। उनकी खूबसूरती, वजाहत व अक्लमंदी और बढ़ गई। जुलेखा अजीज़े मिस्र की बीवी उन पर फिदा हो गई और उनको उनके नफ्स की जानिब में फुसलाने लगी। एक रोज उसने कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह हालत देखी तो खुदा से पनाह मांगी और दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा ने पीछे से आपकी कमीज पकड़ ली, जिससे उनकी कमीज फट गई। उस वक्त मिस्र का बादशाह यानी जुलेखा का शौहर भी दरवाजे पर आ गया। जुलेखा ने उल्टा इल्जाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया और अपने शौहर से कहा कि यह शख्स तुम्हारी बीवी को बेआबरू करना चाहता था, जिसकी सजा इसको मिलनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बेगुनाह हूँ, बल्कि यह औरत मुझको फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मगर खुदा ने मुझको इससे बचा लिया। आखिर यह मामला काजी के पास पेश हुआ। काजी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सफाई के लिए गवाह तलब किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह के खानदान के एक मासूम और नन्हे बच्चे की तरफ इशारा किया कि यह उस वक्त मौजूद था। यह बच्चा सच्ची गवाही देगा। नन्हे बच्चे ने कहा कि अगर कमीज आगे से फटी है तो यूसुफ मुजरिम है और अगर कमीज पीछे से फटी है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और जुलेखा झूठी है। जब हजरत यूसुफ का कुर्ता देखा गया तो वह पीछे से फटा था। मिस्र के बादशाह ने हजरत यूसुफ से कहा कि इस बात को जाने दो और जुलेखा से कहा कि तुम मुआफी मांगो, हकीकत में तू ही कसूरवार है। इस वाकया की खबर सारे मिस्र में फैल गई और औरतें आपस में बातें करने लगी। जुलेखा अपने गुलाम को चाहती है। जब जुलेखा को इस बात का इल्म हुआ तो उसे अपनी बदनामी का ख्याल आया। उसने तरकीब सोची कैसे अपनी इज्जत बचाएं। जुलेखा ने मिस्र की औरतों की दावत की और सबके हाथों में एक एक छुरी और एक एक फल दे दिया और उसी वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां ले आई। औरतों ने जब हजरत यूसुफ के हुस्न व जमाल और खूबसूरती को देखा, वह सब अपने होश में न रही और छुरियों से बजाय फलों के अपने हाथों को काट लिया और कहने लगी, वाकई यह कोई इंसान नहीं, फरिश्ता है। जुलेखा ने उन औरतों से कहा कि यह वही शख्स है जिसके लिए तुम मुझे बुरा भला कहती हो। मैं हकीकत में इसको चाहती हूँ। अगर उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया तो मैं इसको कैद करा दूंगी। हजरत यूसुफ को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही मुझको बचा सकता है। अगर मैं इन औरतों के फरेब में आ गया तो मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। इससे यह बेहतर है कि मुझे कैद खाना में डाल दिया जाए। अल्लाह ने हजरत यूसुफ की दुआ कबूल की और वह जेल में डाल दिए गए।
हजरत यूसुफ से पहले जेल में 2 कैदी और भी थे, एक शाही बावर्ची और दूसरा बादशाह को शराब पिलाने वाला साकी। उनके खिलाफ इल्जाम था कि उन्होंने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कैदियों को अल्लाह ताला की बातें बताते रहे और खुदा का पैगाम पहुंचाते रहे। एक दिन दोनों कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि हमने एक अजीब ख्वाब देखा है। माकी ने कहा कि मैंने देखा है कि बादशाह को अंगूर का शराब पिला रहा हूँ। बावर्ची ने कहा कि मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। यह ख्वाब बयान करने के बाद उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसकी ताबीर पूछी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि साकी तो जेल से छूट जाएगा और फिर बादशाह की मुलाजमत में जाकर उसको शराब पिलाएगा और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और इसकी लाश को जानवर खाएंगे। ऐसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने साकी को रिहा करा दिया और बावर्ची को सूली पर चढ़ा दिया गया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इसके बाद भी सालों जेल में रहे, लेकिन किसी को भी इनकी रिहाई का ख्याल न आया। इत्तेफाकन एक मिस्र के बादशाह ने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली पतली गाय 7 मोटी ताजी गायों को खा रही हैं और 7 हरी और 7 सूखी हुई बालें देखी। बादशाह ने अपने दरबारियों से इसकी ताबीर पूछी, मगर कोई भी सही जवाब न दे सका। इस मौका पर साकी को याद आया कि उसने अपना ख्वाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा था और आपका जवाब बिल्कुल सही हुआ था। उसने कहा कि जेल में एक शख्स है जो ख्वाब की सही ताबीर बयान करता है। बादशाह से, जिसको अजीज़े मिस्र कहते थे, इजाजत लेकर वह जेल गया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से सारा वाकया बयान किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस ख्वाब की ताबीर तो यह है कि 7 साल मुल्क में खूब गल्ला पैदा होगा और 7 साल सख्त सूखा पड़ेगा और फिर 1 साल आएगा जिसमें खूब बारिश होगी और गल्ला पैदा होगा। जब उस शख्स ने बादशाह को जाकर यह खबर सुनाई तो उसने कहा कि हजरत यूसुफ को बुलाया जाए। जब वह दोबारा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और बादशाह का पैगाम सुनाया तो आपने फरमाया, उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे? बेशक मेरा रब उनके मक्कार व फरेब से वाकिफ है। बादशाह ने उन औरतों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने हजरत यूसुफ में कोई बुराई नहीं देखी है। यह देखकर जुलेखा भी बोली कि अब जबकि सच जाहिर हो गया है तो सुन लो। सच बात यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मैंने बरगलाया था और वह बिल्कुल सच्चा है। उसके बाद क्या हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, ये पाठ 10 में वाक्य मौजूद है। पाठ 10 पे जाकर वीडियो क्लिक करें, देखें। हेलो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, थैंक यू, धन्यवाद।